हेलो दोस्तों, मूवी स्पॉइलर में आपका फिर से स्वागत है। ये कहानी है एक लड़की की जो एक हादसे के बाद भविष्य में होने वाली घटनाओं को होने से पहले ही जान जाती है। मूवी का नाम है मैडम वेब। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत साल 1973 अमेज़न के जंगलों से होती है। एक साइंटिस्ट औरत जो प्रेग्नेंट थी, मिस्टर सिन नाम के एक आदमी के साथ खास किस्म के स्पाइडर की खोज कर रही थी, जिसका जहर बहुत सारी इंसानी बीमारियों को ठीक कर सकता है। काफी खोज के बाद साइंटिस्ट को वो स्पाइडर मिल जाता है। उसके साथी ये देखकर बहुत खुश होते हैं, मगर सिन उस औरत और उसके साथियों को गोली मार देता है और स्पाइडर लेकर भाग जाता है। किस्मत से वो औरत अभी जिंदा थी, जिसे एक जंगली इंसान उठाकर अपने कबीले में ले जाता है, जहाँ एक बच्ची को जन्म देने के बाद उसकी मौत हो जाती है। कबीले का आदमी औरत के मरने से पहले कहता है कि इसका सफर मुश्किल होगा, मगर ये अपने सवालों के साथ वापस आएगी और मैं इसको यहीं मिलूंगा। कहानी में आगे 2003 का न्यूयॉर्क शहर दिखाया जाता है। कैसी नाम की लड़की एक मरीज को हॉस्पिटल ले जाने के लिए रोड पे हाई स्पीड में एम्बुलेंस चला रही थी। अचानक के स्केटिंग करती हुई एक स्टूडेंट एम्बुलेंस के सामने आ जाती है, जो कैसी को उंगली दिखाकर आगे निकल जाती है। मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद कैसी का दोस्त बेन पार्कर उसको अपने घर एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है। बेन के साथ खाना खाने के बाद वो अपने घर वापस आती है, जहाँ उसकी बिल्डिंग में रूम ओनर एक लड़की से रेंट मांग रहा था, जिसके पिता कुछ दिनों के लिए काम से बाहर गए हुए थे। कैसी एक नजर उस लड़की को देखकर अपने अपार्टमेंट में चली जाती है। हॉस्पिटल में उस मरीज के बच्चे ने कैसी को शुक्रिया करने के लिए एक ड्राइंग दी थी, जिसे वो एक बैग में रखने जाती है, लेकिन कुछ पुरानी तस्वीरें देखकर इमोशनल हो जाती है। ये तस्वीरें और एक डायरी उसकी माँ की थी, वही साइंटिस्ट जिसे मिस्टर सेन ने स्पाइडर के लिए गोली मार दी थी। कैसी और बैन मेडिकल इमरजेंसी यूनिट में काम करते हैं। एक ब्रिज पे 3 गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, जहां वो मदद के लिए जाते हैं। एक आदमी गाड़ी में पूरी तरह से फंसा हुआ था। कैसी सीट बेल्ट को कट करती है और बेन आदमी को बाहर निकालता है, मगर कैसी गाड़ी में ही थी और गाड़ी ब्रिज से नीचे गिर जाती है। पानी में कैसी को कुछ अजीब चीजें दिखाई देती हैं और तभी बेन की आवाज सुनकर कैसी को होश आ जाता है। वो 3 मिनट तक पानी में थी। अगले सीन में हम मिस्टर सिन को देखते हैं। वो एक औरत को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पर हम एक स्पाइडर को शीशे के एक बॉक्स में देखते हैं। रात को सपने में उसको 3 लड़कियां दिखाई देती हैं, जो उसकी बुरी तरह से बैंड बजा देती हैं, और इसी के साथ उसका सपना टूट जाता है। औरत पूछती है क्या कोई बुरा सपना देखा। सिन कहता है कि वही सपना जो मुझे बार बार परेशान करता है, कि मुझे कोई मार देगा। वही 3 चेहरे जो मुझे मारना चाहते हैं, इससे पहले कि वो मुझे मारे मैं उनको ढूंढकर मार दूंगा। और अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि किसी को भी ढूंढना मुश्किल नहीं। वो औरत एनएससी नेशनल सिक्योरिटी सर्विलेंस में काम करती है, जिनके पास एक ऐसा सिस्टम है जो किसी को भी पहचान सकता है। वो औरत से एनएससी सिक्योरिटी सिस्टम का एक्सेस मांगता है, ताकि उन लड़कियों को ढूंढकर मार सके जो उसके सपने में आती है। वो औरत उसको एक्सेस देने से मना कर देती है और उसको मारने की कोशिश करती है, मगर मिस्टर सिन बहुत जोर से उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे एनएससी सर्वर का पासवर्ड मांगता है। दर्द में वो पासवर्ड बता देती है, मगर कुछ पलों में उसकी मौत हो जाती है, जैसे कि उसको पहले से जहर दिया गया हो। कैसी बेन के घर पार्टी में जाती है, जहां बहुत सारे लोग आए हुए थे। सारी औरतें मिलकर एक गेम खेलती है, जिसमें बेन के होने वाले भतीजे का नाम गेस करना था। जब कैसी को गेस करने को कहा जाता है, तो वो बेन का नाम लेती है और तभी एक गुब्बारा फूटता है। सब लोग हंसने लगते हैं। अगले ही पल वो लोग दोबारा कैसी से पूछते हैं, मगर कैसी को लगता है कि जैसे सब कुछ पहले ही हो चुका है, क्योंकि जो उसने पहले देखा था वो एक विजन था। तभी बेन उसको एक इमरजेंसी के लिए बुला कर ले जाता है और वो अपने विजन के बारे में बेन को बताती है। इंडस्ट्रियल एरिया में एक बिल्डिंग में धमाका हुआ था, जहां बेन और कैसी घायलों की मदद करते हैं। कैसी एक आदमी को सीपीआर दे रही थी और तभी उसको फिर से एक विजन दिखाई देता है, जिसमें वो अपने सीनियर ओनेल को सीपीआर देती है, और तभी ओनेल की आवाज आती है। कैसी ओनेल से पूछती है क्या मैं ड्राइव कर सकती हूँ, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मगर ओनेल उसको अपने दिमाग पर काबू रखने को कहता है और ब्रिज वाले हादसे को भूल जाने के लिए कहता है। अगले ही पल कैसी को ओनेल की गाड़ी के एक्सीडेंट का विजन आता है, मगर वो कैसी को दूसरों की हेल्प करने के लिए कहकर वहां से चला जाता है, और कुछ दूर जाने के बाद एक ट्रक उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। कैसी उसको सीपीआर देकर बचाने की कोशिश करती है, मगर वो मर चुका था। अगले सीन में हम फिर से मिस्टर सिन को देखते हैं, जो एनएससी सिक्योरिटी सिस्टम की मदद से अपने सपने में दिखाई देने वाली लड़कियों को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे लगता है कि फ्यूचर में उन लड़कियों के पास पावर्स होंगी जिनसे वो उसको मार देंगी। कैसी अपनी आंखों के चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाती है, मगर डॉक्टर बताती है कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं,
तुम छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए आराम कर लो, और अगर चाहो तो मैं तुम्हें किसी दिमाग के डॉक्टर को भी रेफर कर सकती हूँ। कैसी घर पे पुरानी मूवीज देखकर अपना टाइम बिता रही थी, तभी बेन की कॉल आती है। वो उसको ऑनेल के फ्यूनरल पर आने के लिए कहता है, मगर कैसी उसको कोई जवाब नहीं देती। वो खाने के लिए ओवन से गर्म खाना निकालती है जो उसके हाथों से गिर जाता है। तभी उसकी विंडो से कुछ टकराता है। वो देखने के लिए आगे जाती है। एक कबूतर ग्लास से टकराकर मर गया था और विंडो का ग्लास क्रैक हो गया था, मगर जैसे ही वो विंडो को खोलती है वहाँ कुछ भी नहीं था और ग्लास भी बिल्कुल ठीक था। उसके ओवन का टाइम अलार्म बजता है। वो कहती है कि इस सब से कुछ नहीं बदलेगा। वो फिर से विंडो खोलती है और एक कबूतर सीधा रूम में चला जाता है जो ग्लास से टकराने वाला था। कबूतर वापस बाहर उड़ जाता है और कैसी देखती रह जाती है। आप भी स्टोरी देखकर बिना लाइक सब्सक्राइब के चले जाते हो। प्लीज चैनल को सपोर्ट करो, और अगर कोई गलती है तो कमेंट में जरूर बताओ ताकि अगली आने वाली वीडियो पहले से अच्छी बन सके। बैक टू स्टोरी। कैसी ऑनेल के फ्यूनरल पे जाने के लिए ट्रेन स्टेशन पर जाती है। वही मिस्टर सेन 3 लड़कियों को ट्रेस कर रहा था जो इत्तेफाक से उसी स्टेशन के आसपास थी। कैसी टिकट लेकर ट्रेन में बैठ जाती है और उसको फिर से एक विजन दिखाई देता है जिसमें मिस्टर सेन एक लड़की को मार रहा था, और इत्तेफाक से वो लड़की पहले से उस ट्रेन में बैठी थी। और फिर उसको बाकी 2 लड़कियों के विजन भी दिखाई देते हैं जो उसी ट्रेन में आ जाती हैं। और तभी उसके सामने बैठा आदमी वही शब्द बोलता है जो उसने अपने विजन में सुने थे। कैसी को किसी गड़बड़ का एहसास होता है और वो तीनों लड़कियों को जबरदस्ती ट्रेन से उतार लेती है। मिस्टर सेन भी उसी ट्रेन में था। कैसी को एक और विजन आता है। तभी वो लड़कियां एक स्पाइडरमैन जैसे आदमी को सीलिंग पर देखती हैं। कैसी उनके साथ स्टेशन से बाहर भागने का रास्ता ढूंढती है, मगर आगे पुलिस वाले कैसी को अरेस्ट करने लगते हैं कि उसने लड़कियों को किडनैप किया है। और तभी वो स्पाइडरमैन आकर सारे पुलिस वालों को मार देता है। कैसी तीनों लड़कियों को बचाकर स्टेशन से बाहर ले आती है और एक टैक्सी चुराकर वहां से भाग निकलती है। सब कुछ सोचकर कैसी का दिमाग घूम रहा था। वो अपना नाम बताकर लड़कियों से उनके नाम पूछती है, जिनके नाम थे जूलिया, आन्या और मैटी। उन सबके पेरेंट्स किसी न किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे। वही रेडियो पे न्यूज चलती है जिसमें कैसी को किडनैपर बताया जाता है। कैसी तीनों को अपने साथ एक जंगल में ले जाती है जहां लड़कियां उसको पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो हमें ही मारना चाहता है, जिस पर कैसी कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता। जूलिया कैसी को पहचान लेती है कि उसने जूलिया की माँ को बचाया था। आन्या कैसी की बिल्डिंग में रहती है और तीसरी वाली ने कैसी को उंगली दिखाई थी। जूलिया फिर से पूछती है आखिर ये सब हो क्या रहा है, जिस पर कैसी कहती है कि मुझे फ्यूचर दिखाई देता है, बस थोड़ा बहुत, कुछ विजन दिखाई देते हैं। आन्या पूछती है कि वो क्या था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई स्पाइडर पर्सन हो। यह सुनकर कैसी के दिमाग की बत्ती जलती है। वो लड़कियों को जंगल में 3 घंटे वेट करने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। पुलिस से बचते हुए वो पीछे के रास्ते अपने अपार्टमेंट में जाती है। कैसी अपनी माँ की डायरी चेक करती है जिसमें उसको स्पाइडर लोगों के बारे में पता चलता है जिनकी ताकत का राज लासरेनियस स्पाइडर का जहर था। डायरी में उसको अपनी माँ की एक और तस्वीर मिलती है जिसमें वो मिस्टर सिन के साथ थी। तीनों लड़कियां भूखी थी और वो खाने की तलाश में जंगल से बाहर चली जाती हैं। वो एक रोड साइड रेस्टोरेंट में जाकर खाना ऑर्डर करती हैं। कुछ लड़के उन पर लाइन मार रहे थे और मैटी जूलिया को साथ लेकर उनसे बात करने लगती है, लेकिन तभी पास के टेबल में बैठा एक आदमी पुलिस स्टेशन में कॉल करके लड़कियों और उनकी लोकेशन के बारे में पुलिस को बता देता है, जिनका पता मिस्टर सिन की असिस्टेंट को भी चल जाता है जो उनको ट्रेस कर रही थी। मिस्टर सिन नकली पुलिस ऑफिसर बनकर कंट्रोल रूम में बात करता है कि ये वो लड़कियां नहीं जिनकी हमें तलाश है, और वो खुद उनको मारने के लिए चला जाता है। वही दूसरी ओर कैसी जंगल में वापस आती है, मगर लड़कियां वहाँ नहीं थी। वो उनके पैरों के निशान फॉलो करते हुए रेस्टोरेंट में आ जाती है जहाँ तीनों फुल मजे कर रही थी, लेकिन तभी वो स्पाइडरमैन वहाँ आ जाता है और तीनों लड़कियों को मार देता है। मगर शुक्र है ये तो फिर से कैसी का विजन था। वो गाड़ी लेकर रेस्टोरेंट की तरफ भागती है। तीनों वहाँ मजे से टेबल डांस कर रही थी और तभी वो स्पाइडरमैन सच में वहाँ आ जाता है, मगर कैसी उसको गाड़ी से उड़ा देती है और लड़कियों को बचाकर ले जाती है। कैसी उन पर बहुत चिल्लाती है। यहीं पर हमें पता चलता है कि मिस्टर सिन ही वो स्पाइडरमैन है। मिस्टर सिन की असिस्टेंट उसको कैसी के बारे में बताती है। जब वो उसकी माँ का नाम लेती है तो मिस्टर सिन के होश उड़ जाते हैं। कैसी लड़कियों को एक अपार्टमेंट में ले जाती है और कहती है कि कल तुम तीनों को मैं तुम्हारे पेरेंट्स के पास छोड़ दूंगी, और तभी तीनों अपने पेरेंट्स के बारे में सच बताती है। मतलब कि तीनों माँ बाप के होते हुए भी अनाथों के जैसे थी। वो लोग कैसी से मदद मांगती हैं। उनके सोने के बाद कैसी वापस रेस्टोरेंट में जाती है जहां उसको मिस्टर सिन का विजन फिर से आता है। कैसी उसको पूछती है
कि वो तीनों बहुत छोटी हैं और तुम उन्हें क्यों मारना चाहते हो। जिस पर वो कहता है कि भविष्य में वो तीनों मेरा सब कुछ खत्म कर देंगी, इसलिए उनको मरना होगा क्योंकि उनके पास भविष्य में पावर्स होंगी। तुम्हारी माँ ने मुझे कमजोर समझा था। वो तीनों तुम्हारी कुछ नहीं लगती। अपनी जान की परवाह करो और भाग जाओ। तभी कैसी का सपना टूट जाता है। सुबह होती है। कैसी तीनों को मिस्टर सिन के बारे में बताती है। इस आदमी के हाथ से एक जहर निकलता है। जितनी देर वो तुम्हारा हाथ पकड़ेगा वो जहर तुम्हारी बॉडी में जाता रहेगा और तुम्हारी धड़कन रुक जाएगी, मगर टाइम पर सीपीआर मिलने से तुम्हारी जान बच सकती है। वो उनको सीपीआर देना सिखाती है। फिर कैसी उनको अपनी माँ के रिसर्च के बारे में बताती है, मगर ये सारी जानकारी काफी नहीं थी, इसलिए वो लड़कियों को बेन के पास छोड़कर पूरा सच जानने के लिए पेरू अमेज़न के जंगलों में जाती है, जहाँ कैसी का जन्म हुआ था। वो अपनी माँ के बनाए हुए मैप को फॉलो करते हुए जंगल के अंदर तक जाती है। वहीं पर उसको एक आदमी मिलता है जिसके हाथों कैसी का जन्म हुआ था। यहीं पर हमें मिस्टर सिन के बारे में पता चलता है, जिसका पूरा नाम एजिगल सिन था। वो आदमी बताता है कि उसने स्पाइडर को चुराया था, इसलिए उसको एक श्राप मिला है और तब से वो अपनी किस्मत को बदलना चाहता है। वो आदमी कैसी को वहां ले जाता है जहां पर उसका जन्म हुआ था। वो कहता है कि भविष्य को करीब से देखने के लिए तुम्हें अपने अतीत के जख्मों को भरना होगा। तुम में वो शक्तियां हैं जिनका तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? कैसी के पास हाँ कहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो उसको एक धक्का मारता है। कैसी की आत्मा पानी में जा गिरती है और उसका शरीर वहीं रह जाता है, जिसके बाद वो एक विजन में अपनी माँ को देखती है जो स्पाइडर की खोज कर रही थी, और वो पूरा सीन उसकी आंखों के सामने आ जाता है, कैसे उसका जन्म हुआ। और यहीं पर हमें पता चलता है कैसी को अपनी माँ के पेट में ही एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था और डॉक्टर ने कहा था कि उसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। इस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए ही वो अमेज़न के जंगलों में गई थी। जन्म के समय उसी स्पाइडर के जहर से कैसी की जान बची थी। कैसी आदमी से कहती है कि मैं सिर्फ भविष्य देखकर इजिकल का सामना नहीं कर पाऊंगी। वो आदमी कहता है भविष्य देखना केवल एक शुरुआत है। तुम्हारे दिमाग में कुछ भी कर पाने की ताकत है, तुम्हें बस ये समझना होगा। उसके बाद वेब और उसकी ऊर्जा तुम्हें एक टाइम में बहुत सारी जगहों पर एक साथ ले जा सकती है। तुम में भविष्य बदलने की ताकत है और एक बार जब तुम ये जिम्मेदारी उठा लोगी तो तुम्हें पावर्स भी मिल जाएंगी। वही दूसरी ओर एजिगल पूरे शहर में लड़कियों को ढूंढ रहा था। लड़कियां बेन के घर में थी और तभी उसकी भाभी को लेबर पेन होने लगती है। वो सब उसको गाड़ी से लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं, लेकिन एक जगह मैटी का चेहरा सिक्योरिटी कैमरा में ट्रैक हो जाता है। जब कैसी वापस आती है तो बेन के घर पे कोई नहीं था। तभी वहाँ एम्बुलेंस आती है। कैसी एम्बुलेंस चुराकर सबको बचाने निकलती है। एजिगल की असिस्टेंट ट्रैफिक सिग्नल को हैक करके उनको रास्ते में फंसा लेती है। वो एक बॉम्ब से इनको मारने की कोशिश करता है, मगर टाइम पर कैसी उनको बचा लेती है। कैसी लड़कियों को एम्बुलेंस में लेकर वहां से भागती है। एजिगल उनका पीछा करता है। जैसे ही वो एम्बुलेंस पर जंप करता है, आनिया एम्बुलेंस को करंट लगा देती है और एजिगल नीचे गिर जाता है, मगर एक टनल में जाकर एम्बुलेंस बंद हो जाती है। कैसी एक विजन देखती है, जिसके बाद वो कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करके कहती है यहाँ एक ड्रामा केस है, मुझे एयरलिफ्ट सपोर्ट चाहिए। वो तीनों लड़कियों को एक ऐसी बिल्डिंग में ले जाती है जो पटाखों से भरी हुई थी। एजिगल पीछा करता हुआ वहां आ जाता है। कैसी बहुत सारी क्रेट्स में आग लगा देती है जिससे पटाखे फटने लगते हैं और वो लोग बचकर छत पर पहुंच जाते हैं, मगर चारों तरफ धमाके हो रहे थे। एजिगल उनका पीछा करते हुए बिल्डिंग की छत पे आ जाता है। धमाकों से हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है। एजिगल कैसी को दबोच लेता है और बैटी उसको बचाने के लिए हमला करती है, मगर एजिगल उसको उठाकर दूर मारता है। आनिया, मैटी और जूलिया तीनों फंस जाती हैं। एजिगल कैसी से कहता है कि तुम तीनों को एक साथ नहीं बचा सकती, और तभी कैसी को उस आदमी की बात याद आती है। एक बार जब तुम जिम्मेदारी उठा लोगी तो तुम्हें पावर्स भी मिल जाएंगी। इसी के साथ उसकी पावर जाग जाती है और वो एक बार में तीनों जगह पहुंच जाती है और तीनों को बचा लेती है। फिर वो एजिकल को मारने के लिए उसको फंसाकर एक ऐसी जगह ले जाती है जहां से वो नीचे गिर जाता है और एक बड़ा साइन बोर्ड उसके ऊपर टूटकर गिरता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पूरा साइन बोर्ड टूट जाता है और कैसी भी पानी में गिर जाती है। एक जलती हुई आतिशबाजी उसके चेहरे पे लगती है और वो बेहोश हो जाती है, मगर जूलिया उसको पानी से निकाल लेती है। उसकी धड़कन बंद हो चुकी थी, लेकिन तीनों मिलकर उसको सीपीआर देती है, जिससे कैसी की जान बच जाती है।
बेन को बहुत प्यारा भतीजा मिलता है। कैसी को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है क्योंकि उसकी आंखें हादसे में खराब हो गई थी। तीनों लड़कियां कैसी की देखभाल करती हैं और एक फैमिली के जैसे रहती है। तीनों लड़कियां भविष्य में सुपर हीरो बनने वाली हैं, जिनका भविष्य कैसी ने पहले ही देख लिया था। और इसी के साथ हमारी मार्वल मूवी का एंड होता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक शेयर कमेंट करते जाना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम दोबारा मिल सके। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।